नमस्कार। कन्या राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में दो प्रमुख परिवर्तन यहाँ हैं। वैसे तो बुध, शुक्र, सूर्यदेव, चंद्रमा जो निरंतरता के साथ परिवर्तन की ओर होते हैं, उनके परिवर्तन तो है ही, परंतु 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे अपने उच्चस्थ राशि स्थान में चलते हुए। तो वहीं जो शनिदेव की स्थितियां है वो यहाँ स्पष्ट तौर पर 28 नवंबर से मार्गी क्रम को प्राप्त कर जाएगी। 11 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक का समय अंतराल वो रहेगा जहाँ पर दो प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाओं के आधारभूत क्रम एक तरह से वक्र के आधार को जब प्राप्त करके चलेंगे तो उसके फलाफल भी अलग हैं। प्रथम भाव के साथ चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो पराक्रम भाव में रहेंगे। 3-11 का संबंध यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बना हुआ है। तो ऐसे सिरों में आप सबसे पहले यही देखिएगा कि आत्मविश्वास की जो झलक है वो बड़े शानदार तरीके से है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए जो छोटी छोटी पशोपेश और परेशानियों के सिरे निकल कर आते हैं वो कतई यहाँ पर हावी नहीं है। आप इस स्पष्टता को भी अंकित करके रखें कि जो कामकाजी जीवन की यात्रा है उसमें इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, कम्युनिकेशन को रिलेट करता हुआ फील्ड, इंश्योरेंस संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में जिस तरह की वृद्धि को आप यहाँ अपने साथ में देखना चाहते हैं वो पूर्ण रूपेण बनी हुई गतिविधियाँ हैं। उसमें और किसी भी तरीके की नकारात्मकता को संजोकर चलना, उसे अपने साथ स्थापित करके चलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यह एक स्पष्टता निरूपित करके आप ज़रूर चलिएगा और इसी के साथ में इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि कहीं न कहीं जो जीवन के सदृश क्रम के साथ में चलता हुआ स्तर होता है उसमें आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ निर्णायक मुलाकात की ओर जा रहे हैं, वहाँ से भी आपकी एनर्जी देखते ही बनती है और अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स भी उस सिरे के साथ में स्थायित्व का आधार आपको देते चले जा रहे हैं। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो शुक्र लक्षाधिपति योग बना रहे हैं। जहाँ से रुपया पैसा आने की उम्मीद भी नहीं थी वहाँ से सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जनों में जहाँ तकरार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वहाँ से टकराव सामने निकल कर आ सकता है। बहुत पहले किसी को आपने कुछ कहा था, उसने गांठ बांध कर रखा और आज वो व्यक्ति वो बात अब आज सामने रख रहा है। ऐसी दुविधाएं आपके समक्ष निकल कर आ सकती है, परंतु फाइनेंशियल गेन की जो पोजीशनिंग है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेज़र पर आपके साथ साथ यह स्टेबलाइज होकर चल रही है। कोई भी नेगेटिव पोजीशंस को इन्फ्यूज़ करने की दूर दूर तक भी आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। एक और विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ आप लोगों के साथ बहुत अधिक उलझनों को रखकर चलने से बचिएगा और ये भी स्पष्टता रखने की आवश्यकता रहेगी कि आपको अपने फ़्लो को वर्किंग पोजीशंस में एस्टेब्लिश करके रखना है। ये नहीं सोचें कि यहाँ से रुपया पैसा आएगा या नहीं। जहाँ से आप अपेक्षाएं नहीं रख रहे हैं वहाँ से भी सहयोग की धारा प्रतिध्वनित होकर सामने आते चले जा रही है। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप यहाँ एग्रेसिव नोट और जो रिएक्शंस कई बार वर्किंग अप्रोच में निकल कर आते हैं किसी व्यक्ति विशेष के कुछ कहने की वजह से, उससे सजगता और सावधानी रखने की पूरी आवश्यकता है आपके लिए। ये समय यात्राओं से संबंधित क्रम के साथ में नित नए आयाम आपको दे सकता है। आज यहाँ की जर्नी है, कल उस सिरे की जर्नी है। ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपके साथ में कांस्टेंट और कंटिन्यूअस लेवल पर डिफ़ाइन होकर आपके सामने स्थितियों को स्थापित कर रही है। एक और प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर भाइयों और दोस्तों के साथ कामकाज की शुरुआत की है, आकस्मिक तौर पर जो क्रोध कई बार निकल कर आता है, छोटी छोटी बातों के साथ वैचारिक विद्रोह जो निकल कर आता है, उससे से संभलना, जीवन को स्थायित्व के भाव देकर आगे बढ़ने की यात्रा को बनाना, ये सब कुछ आपके लिए बेहद ज़रूरी कहा जाएगा। यह एक विनम्र निवेदन है आपसे। और इसके अलावा कोई भी ऐसा चेंज आपके सामने आ रहा है जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की ड्राइविंग फोर्स को लेकर आता हो, उस तरफ भी बढ़ना सर्वथा सार्थक कहा जाएगा। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है।
ज़मीन संबंधी फ़ायदे आपके साथ बहुत ही गहराई से और स्पष्ट रूपेण बहुत बेहतरी के साथ चलते हुए प्रतिध्वनित होते हैं। इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग माध्यम आपके साथ साथ गतिमान है। यहाँ पर मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उजागर हैं। ये भी गौर करने की पूरी ज़रूरत रहेगी कि आप यहाँ मातृपक्ष से काफ़ी हद तक संवर्धित आधार यानी सकारात्मकता के जो पक्षीय सिरे होते हैं उनको साथ साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को रखने की और वहाँ से दुविधापूर्ण होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। यह एक विनम्र निवेदन है आपसे। ये भी स्पष्टता रखिएगा कि कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में भी पॉजिटिविटी है। पंचम भाव के अधिपति सप्तम भावस्थ क्रम में है। बृहस्पति राशि स्थानक आधार के साथ में है। अपनी क्षमताओं का पूरा परिचय का आधारभूत क्रम बनाकर चलिएगा। स्टॉक मार्केट के रिफ्लेक्सेस की अप्रोच के साथ में भी कहीं आपको नेगेटिव होने की और कहीं पर भी पशुपेश में आने की दूर तक भी आवश्यकता नहीं है। यह एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि स्पष्ट रूपेण ये जो समय है शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में भी काफ़ी हद तक बेहतरी को यहाँ पर आपके साथ में रखता चला जाता है। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह को हटाकर आप आगे बढ़ने की गुंजाइशों को अपने साथ में रखिएगा। यहाँ पर जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी है, छोटे मोटे स्तर के ऊपर जो तनाव निकल कर आते हैं, कई बार छोटी छोटी जो दुविधाएं निकल कर आती है वो आपको यहाँ पर घबराहट दे सकती है, परंतु लॉन्गर टर्म की पोजीशंस और अप्रोच के साथ में कोई भी चिंता यहाँ उपस्थित नहीं। जो भी महानुभाव नए सिरे से स्टॉक मार्केट के कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये महीना प्रोग्रेसिव कहा जाएगा। 6th हाउस में राहु की पोजीशंस है। रोग और शत्रु हंता योग बना हुआ है। शत्रु पक्ष से कहीं पर भी आपको दुविधाओं में आने की आवश्यकता नहीं है, वो हावी नहीं है। नर्व्स को रिलेट करते हुए हल्के फुल्के इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो वहीं षष्ठेश का सप्तम भाव में होना गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत अड़चनों और चिंताओं को दिखा सकता है, संभलिएगा। आर्थिक भार जो व्यापार को लेकर बने हैं और आप अब अपने लिए तयशुदा क्रम के साथ में आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहाँ से पॉजिटिविटी की रेसेम्बलेंस को ज़रूर साथ साथ रखने वाले रहते हैं तो बेहतरी है। यानी कि जो है उसी के साथ सार्थक स्तर पर आगे की स्थितियों को देखना आवश्यक कहा जाएगा। सप्तम भाव के शनिदेव की यात्रा बृहस्पति राशि स्थानक क्रम के साथ में चल रही है, इसलिए ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी रखकर चलें कि व्यापारिक जीवन की यात्रा के साथ में जो तारतम्य आप लंबे समय के लिए स्थापित करना चाहते हैं उसका पूरा प्रोग्रेसिव मेजर, उसकी पूरी पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ में एस्टेब्लिश होकर चल रहे हैं। यह भी स्पष्टता रखने की ज़रूरत रहेगी कि इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग माध्यम भी आपके साथ में यहाँ पर गतिमान है। बिजनेस में कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, इसके अलावा जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र, वहाँ की प्रगति भी आपके लिए देखते ही बनती है और अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स भी एस्टेब्लिश होकर आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी दुविधा नहीं है। गृहस्थ पक्ष की ओर से भी अच्छी खबरें मिलने की उम्मीद, उनके साथ जुड़ाव 17 नवंबर के बाद और अधिक बढ़ता हुआ और बेटरमेंट के प्रपोर्शंस निकल कर आने की प्रिपरेशन है। इसके अलावा अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति अष्टमात अष्टम भाव में है, इसलिए रिसर्च संबंधी कामकाज में प्रोग्रेस है और जो एक तरह से असर्टिव होकर कम्युनिकेशन की पोजीशंस को भी लोगों के सामने रखना होता है तो वहाँ से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ में एस्टेब्लिश होने वाले रहेंगे। कोई भी नकारात्मकता के भावों को रखने की आवश्यकता आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक और निवेदन यहाँ आपसे है कि जो भी एनालिसिस और डेटा साइंसेस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है वो भी प्रोग्रेस को एस्टेब्लिश करती चली जा रही है। रुकावटें एवं बाधाएं वहाँ से आपके रास्ते रोकने वाली नहीं होती हैं। नवम भाव की स्थितियों की चर्चा करते हैं तो नवम के अधिपति द्वितीय भाव में है। धन भाव की स्थितियाँ हैं। भाग्य और धन का सहयोग है, परंतु किसी निर्णायक कामकाज में जो आप भरपूर भाग्य का सहयोग चाहते हैं उसमें थोड़ी सी कमी आपके समक्ष यहाँ पर बनी रहने वाली हो सकती है। इस बात पर विशेष तौर पर गौर कीजिएगा। जो भी महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशंस में बड़े डिसीजंस को इवॉल्व करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी सपोर्टिव मेजर्स बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हैं। कहीं बहुत अधिक रुकने की और चिंताओं में आने की आवश्यकता नहीं। फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग को रिलेट करते हुए स्टडीज़ में और ज़्यादा प्रोग्रेस आपके साथ साथ है।
दशम भाव की चर्चा करते हैं तो दशम भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए आपके लिए इच्छा शक्ति की प्रभावी मार्ग माध्यम है। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ में बनी हुई है, उसमें कोई भी जनता आपके समक्ष उपस्थिति को दर्ज करवाने वाली नहीं है। यह भी गौर कीजिएगा कि ऐसी अवस्थाओं में जो वर्किंग पोजीशंस को मैनेज करके चलना होता है, वहाँ से भी आप अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स को अपने साथ साथ देखते चले जा रहे हैं। लाभ भाव की बात करते हैं तो लाभ भाव में बृहस्पति यहाँ जो एक तरह से 11 नवंबर को मार्गीय स्थितियों से हटकर वक्री हो जाएंगे, तो उच्च के फलाफल में थोड़ी कमी आती है। अपने कारकत्व प्राप्त भाव में भी हैं। संतान पक्ष को लेकर काफ़ी हद तक सकारात्मकता है, उसमें निश्चिंत रहें। व्यापारिक जीवन में जो स्थायित्व आप चाहते हैं, बृहस्पति का दृष्टि संबंध शनिदेव के साथ है, वो बना हुआ है। परंतु जो सारे ही लाभ में तेज़ी से वृद्धि होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो केतु की स्थिति वहाँ द्वादश भाव में है, सूर्य राशि स्थानक क्रम में है, द्वादशेश सूर्य द्वितीय भावस्थ आधार में है, मोक्षकारक स्थितियों का निर्माण है। खर्चे भी आखिरकार निवेश की तरफ जाते हैं और अत्यंत सकारात्मक पक्ष निर्वाहित होकर आपके समक्ष चलता चला जा रहा है। विदेश संबंधित कार्यों में ठहराव के साथ चलिएगा। पेपर रिलेटेड इश्यूज़ कोई भी आ रहे हैं तो जैसे ही सूर्य परिवर्तन की ओर होते हैं, वहाँ से यानी 17 नवंबर से काफ़ी हद तक प्रोग्रेस आपके साथ साथ मौजूद है। तो ये था प्रमुखतया कन्या राशि के महानुभावों के लिए नवंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।